जी स्टूडेंट, ये इस वक़्त जी मैं ब्रेक दे रहा हूँ। लाइबा सिर्फ़ आपको एक टास्क दे रहा हूँ, फिर ब्रेक है 5 मिनट की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सब ने इफ्तारी में या शाम को जब आप रोज़ा खोलेंगे तो आपने पानी पीना है, तो पानी की डेफ़िनेशन आपके ज़हन में बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। सबको पता है कलर कैसा है, सबको पता है पीना कैसे है, सबको पता है नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, सब चीज़ें क्लियर है आपके माइंड में। 101% नो डाउट। लेकिन सक्सेस के बारे में आपके और मेरे ज़हन में 1000 डाउट्स हैं और ये डाउट्स ही आपको सक्सेस अचीव नहीं करने देते। तो जब चीज़ क्लियर नहीं होगी, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। याद रखिए सक्सेस की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी। क्लैरिटी होगी तो आपका सक्सेस श्योर शॉट है। अब सक्सेस की डेफिनिशन आपके लिए क्या है? इस पे एस्से आए तो कैसे लिखना है कि फिलहाल आपने अगले 5 मिनट में क्या सोचना है? सक्सेस क्या है? आप सब लोगों ने अभी मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट बाद आपकी चैट ऑन करूँगा और आपने चैट आप लोगों की ऑफ है। आपने 5 मिनट बाद मैं जब चैट ऑन करूँगा तो आपने टाइप कर देना है सिंगल लाइनर कि मेरे लिए ये सक्सेस है, जो भी आपको समझ आए। नेट से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपकी अपनी डेफिनिशन होनी चाहिए, इसमें कोई गलत सही नहीं होगा। तो 5 मिनट की ब्रेक है, फिर आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग हो रही है, ब्रेक नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है। अब 5 मिनट में आपने जो सोचा है काइंडली टाइप इन चैट, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू। जितनी देसी, जितनी आसान उर्दू में, ठीक है, जितनी आम फहम लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे उतना ही फायदा होगा। सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में मोटे मोटे वर्ड्स के अंदर ये कामयाबी है। अगर आप अपने अल्फाज में अपने दिमाग से बयान नहीं कर सकते तो फिर आप अचीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपको समझ आया, उर्दू में लिखना है, रोमन में लिखना है, जैसे मर्जी लिखना है, पंजाबी में लिखना है, सिंधी में लिख दो, आपसे तर्जमा करवा लेंगे, पश्तो में लिख सकते हो, लेकिन आसान तरीन। चैट आपकी ओपन हो रही है, जी प्लीज। मैं टाइप करता जाऊंगा, जो जो आप टाइप कर रहे हैं। शायद किसी की मिस भी हो जाए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सब लोगों की, मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर डेफिनेशन टाइप करता जाऊँ। आप में से कोई ऐसा शख्स जो काइंडली मैं साथ टाइप करता जाऊँ वो रीड करता रहे शुरू से, कोई हाथ खड़ा करे अपना, जो ये रीड आउट करता जाएगा। प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। यूसुफ खान, यूसुफ खान आपका माइक ऑन है, प्लीज आहिस्ता आहिस्ता सारे रीड आउट करते जाएं। यूसुफ खान। सर स्टार्ट करूँ? जी जी प्लीज। माई हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड इज माई रियल सक्सेस। जिस चीज की ख्वाहिश हो वो मिल जाए। थर्ड है सक्सेस इज द आउटकम इन वंस फेवर। फोर्थ है सक्सेस इज अचीविंग वंस ड्रीम। फिफ्थ है सक्सेस इज व्हेन यू अचीव द गोल्स यू सेट। सिक्स्थ है दौलत, खुशहाली या शोहरत का हुसूल। सेवेंथ है अपने देखे गए ख्वाबों को पूरा करना सक्सेस है। एंड नेक्स्ट है तो मैं सक्सेस मीन्स हाउ सेटिस्फाइड अ पर्सन इज विद हिज लाइफ। डिजायर्ड डिजायर्ड गोल अचीव करना सेटिस्फैक्शन। टाइम मैनेजमेंट हार्ड वर्किंग। अपने मकसद को पा लेना कामयाबी है। सक्सेस इज सेटिस्फैक्शन। सक्सेस मीन्स अचीवमेंट। सर आप खुद फाइनेंशियल स्टेबल हो और फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार गुजार रहे हो। किसी भी काम को कंप्लीट करने को सक्सेस कहते हैं। वो चीज़ किसी के तख्लीक ज़रूर हो या वो चेंजेबल हो। टास्क कंप्लीट करना टू अचीव माय एम्बिशियस। अपने देखे गए ख्वाबों को पूरा करना सक्सेस है। सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। To me, success is happiness. Success is first percent inspiration and 99% is work. अपनी डिजायर को पूरा करना कामयाबी है। Achieving mental happiness is success. अपनी खानदान के लिए, अपनी कौम और मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ करना इस्लाम के रास्ते पर रहते हुए। एक थैंक यू। टास्क को थैंक पूरा करना जी करेंगे, कंप्लीट करें प्लीज। एक टास्क को पूरा करना, मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, जब वो हमें मिल जाए, मिले भी मेहनत करके, तो ये होती है कामयाबी। किसी काम को मेहनत करके पाना कामयाबी है। That's it. थैंक यू यूसुफ जी। अब आपके पास डेफिनेशंस तकरीबन आ गई हैं, आपको एक ही तरह की चीजें मिल रही हैं।
अचीव करना, हैप्पीनेस, खुशी, पैसा भी है, अच्छी लाइफ भी है, खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने जहन के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ करना, इस्लाम के रास्ते पर रहते हुए। अच्छा, अब सक्सेस की डेफिनेशन एक तो टोटली जो है वो स्पेसिफिक है, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते आप। हम ये तो कह सकते हैं सक्सेस इज हैप्पीनेस, ये तो सबके लिए ट्रू है। सक्सेस किसको अच्छा नहीं लगता? ये आपने सक्सेस की क्वालिटी बताई है कि सक्सेस इज हैप्पीनेस। जब आप हैप्पी होते हैं तो सक्सेस मेरे लिए, आपके लिए सक्सेस फिर बहुत देखें, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग, डिजायर गोल अचीव करना, सक्सेस इज व्हेन यू अचीव द गोल। भाई कौन से गोल? बी स्पेसिफिक। मैं आपसे या आपका एग्जामिनर आपसे, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे आपके लिए कामयाबी क्या है, टू अचीव द गोल। ओ भाई व्हाट आर योर गोल्स? अब अगला सवाल, उसको मौका क्यों देते हो? उसको बताओ मेरे लिए क्या कामयाबी है राइट नाउ, व्हाट इज द सक्सेस फॉर मी। और आपकी एज में, 18 साल की एज में आपके लिए कामयाबी क्या है? 18 साल की एज में आपके लिए कोई मुल्क फतह कर लेना कामयाबी नहीं है। आपके लिए पूरी दुनिया के मसले हल करना कामयाबी नहीं है। आपके लिए शादी कर लेना कोई कामयाबी नहीं है। बच्चों की शादियां कर लेना आपके लिए कामयाबी नहीं है। आपकी एज में, 18 साल के एज में आपके माइंड में क्या चीजें होनी चाहिए? तो आपने अपनी सक्सेस डेफिनेशन, मैं आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं क्या, आप नेट पे बेतहाशा वीडियो देख लें, कोई भी आपको सक्सेस की डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं बता सकता। देखिए अभी ये दिया है, चूज द राइट पाथ एट राइट टाइम, काफी लोगों के मैसेज रह भी गए हैं। ठीक है जी, गए तो हैं बाकी लोगों को मैसेज अभी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी थी, अपनी डिजायर को पूरा करना कामयाबी है। तो आपको लगता है कि अपनी डिजायर को पूरा करना कामयाबी है? अब अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा बोल दिया, मैं इस वक्त जनरलाइज बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू में तो आप और चीजें गाइड की जाएंगी, लेकिन लाइफ में अगर आपसे कोई पूछा कि तुम्हारे लिए कामयाबी क्या है, मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना कामयाबी है। तो ख्वाहिशात तो शैतान की भी होती हैं, और सॉरी शैतानी ख्वाहिशात भी होती हैं। तो क्या हर एक को पूरा करना वो है? तो ये जब आप चीजें लिखते हैं ना, देखें डिस्कशन में और लिखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप इंटरव्यू में जबान से कुछ कह रहे होते हैं, इसकी और इम्पोर्टेंस है, आप पेपर पे लिख के दे रहे होते हैं, उसकी और इम्पोर्टेंस। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लड़के समझते हैं, आपस में मजाक में, फन में एक दूसरे को गाली दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं। आप वही गाली किसी दोस्त यार को दें, शायद वो बर्दाश्त कर दे, वही उसको मैसेज कर दें, वो आपके घर आ जाए। ये फर्क है रिटर्न में से। एक आपको बड़ी ट्रेडिशनल एग्जांपल देना, तो रिटर्न जब कोई चीज आती है तो फिर आपने उसको ऑथेंटिकेट करना हो। इसलिए अब आपने करना ये है, इतना आसान नहीं है, हम इसको अगले 1-2 हफ्तों में मॉडिफाई कर लेंगे। तो एक तो सक्सेस के बारे में आपको अपनी, मैंने ये इस वक्त जो आपने सारी चीजें बताई, देखें जिन लोगों ने उर्दू में लिखा या रोमन में लिख दिया है, जो उनको समझ आया, मैं भी यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहा, आपको कुछ समझ आएगा। उर्दू तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने देसी उठा के चीज लिख दी, जिस चीज की ख्वाहिश हो वो मिल जाए, उसने सिंपल अपने दिमाग से निकाल के दी। हो सकता है आपने ये अपने दिमाग से लिखी हो, लेकिन जिसने बहुत टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं, चीजें लिखी हुई हैं, 1% बेस, 90% बेस, इतनी टेक्निकल चीजों में नहीं जाना आपने। सिंपल कामयाबी आपने बतानी है। और कमाल की बात यह है कि आपने और मैंने हर वक्त राइट नाउ आपने अपनी सक्सेस डेफिनेशन डिफाइन की हुई। आप जब सोते हैं रात को, तो सोते हुए जो चीज तखय्युल करते हैं, प्लान करते हैं, दैट इज योर सक्सेस डेफिनेशन। जब आप अम्मी अबू के पास बैठते हैं, वो आपसे पूछते हैं, उनको बात बताते हैं, मैंने ये करना है, वो करना है, दैट इज योर सक्सेस डेफिनेशन। जिस वक्त आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हैं, आर्मी में जाने की, एयरफोर्स में जाने की, नेवी में जाने की, या कोई और चीजें इंस्पायर होते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर सक्सेस। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप चाहते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फुटबॉल खेलूं, मैं नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलूं, बैडमिंटन खेलूं, कोई और गेम खेलूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपने गूगल से नहीं सर्च करनी, खुद बैठ के एक दफा दोबारा, ये तो भी सिर्फ 5 मिनट मिले थे, एक नई एक्टिविटी थी, तो काइंडली आप लोग बड़े तसल्ली के साथ पेन पेज पकड़िएगा, और बेशक 1-2 पैराग्राफ लिख लें या एक लाइन लिखें, और ये डिफाइन कर लें कि अगले अगले 90 दिन, ठीक है, 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज आपके लिए कामयाबी क्या है। तो इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं, आप लोग इस वक्त क्लास में मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, तो माई हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड पीस ऑफ माइंड इज रियल सक्सेस। रॉन्ग। जिस चीज की ख्वाहिश हो, रॉन्ग। सक्सेस इज द आउटकम ऑफ वन फेवर, रॉन्ग। सक्सेस इज अचीविंग वंस ड्रीम, रॉन्ग। सक्सेस इज व्हेन यू अचीव, रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, ये कामयाबी है मेरे लिए। दौलत, खुशहाली और शोहरत का असूल,
और रॉन्ग। इस टास्क को पूरा करना, मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, जब वो हमें मिल जाए, ठीक है, रॉन्ग। स्पेसिफिक, अपने देखे गए ख्वाबों को पूरा करना, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वेरी ह्यूज। 6 फुट नीचे चले जाओगे मिट्टी के, ये डेफिनेशन पूरी नहीं होनी। टू मी सक्सेस मीन्स हाउ सेटिस्फाई अ पर्सन इज विद हिज लाइफ, डिजायर्ड गोल अचीव करना। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, आपने अगले 90 दिन की कामयाबी अपनी लिखनी है। मैं अभी आपको ऐसे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको अगले 90 दिन की प्लानिंग का बता रहा हूँ। उस कामयाबी को लिख लें, लिखी हुई चीज लिख के उसको अपने शीशे पे लगा दें, अपनी किताब पे लगा दें, अपने वॉलपेपर लगा दें, लैपटॉप का, मोबाइल का। वो डेली आपने देखना है, मैंने पीएम में लॉन्ग कोर्स 150 में कमीशन हासिल करना है, हर कीमत पर। जब आप एंड में लिख देंगे ना, हर कीमत पर, और ये टाइप करके लिख के अपने टेबल पे लगा देंगे, जहाँ सुबह उठते हैं वहां लगा देंगे, जहाँ सुबह खड़े होकर शीशे के सामने बाल बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके बाल हैं, अगर मेरी तरह नहीं बाल, तो फिर शीशा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन शख्स के बाल नहीं होते तो ये बड़ा फायदा होता है, शीशा देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने करना क्या है, तो अब आपको पता होगा, अच्छा हर कीमत पे। आपको नींद आ रही होगी, बोला, नहीं भाई पीएम में जाना हर कीमत पे, नींद की क्या औकात है। अच्छा, दोस्तों ने बुलाया घूमने फिरने के लिए, तैयारी करनी है, हर कीमत पे, तो फिर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो एक तो ये अपनी डेफिनेशन नोट कर लें। अब जब ऐसे के ऊपर कुछ आपसे, सॉरी, सक्सेस के ऊपर जब ऐसे नॉर्मली 90% चांसेस आपसे कहा जाता है, राइट अ ऐसे ऑन व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सक्सेसफुल लाइफ। आपने क्या करना है, और शॉर्ट ऐसे का क्या मतलब होता है। एक होता है लॉन्ग ऐसे, उसमें बड़ी डिटेल के साथ चीजें डिस्कस करनी होती है। तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, वो आपने करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। रमजान में मेरी कोशिश यही होगी कि हम आधा घंटा पढ़ा करेंगे। ठीक है, और आधा घंटा में ऐसे ही जो है वो फिलोसफी झड़ा करेंगे, जिससे जो है वो थकेंगे भी नहीं और काम भी होता रहेगा साथ साथ। अब शॉर्ट ऐसे जो है आपका, ये आप सब लोगों के लिए जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा शॉर्ट नहीं हो गया, छोटा लीजिए। चलो, पर्पस क्या है। लॉन्ग ऐसे का पर्पस होता है डिटेल एनालिसिस आपका किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन, राइट ऐसे। अब आप ऐसे लिखेंगे डिटेल पास्ट, उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें पिछले 3 महीनों की डिस्कशन करेंगे, आने वाले वक्त की डिस्कशन करेंगे, लोगों के डिस्कशन करेंगे, अपना नजरिया देंगे, लोगों का नजरिया देंगे। बहुत वो होता है लॉन्ग ऐसे। शॉर्ट ऐसे की बात होगी, आपने बताना है पिछले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, इसको ठीक कैसे करना, बस अपना एक छोटा सा पॉइंट है। तीसरा आ जाए सक्सेस के ऊपर। अब सक्सेस में सबसे पहले जब आपसे किया जाए, उसको तकरीबन आप डिवाइड करें 4 पार्ट में। ठीक है, आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये गौर से सुनिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। आपने 1 पेजर उर्दू में लिख दें, सिंधी में लिख दें, बलोची में लिख दें, जिस लैंग्वेज में आप आसान हैं, जिस लैंग्वेज में आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गप्पे लगाते हैं, या जानू मानू के साथ गप्पे लगाते हैं फोन पे, उसके उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखनी है कामयाबी की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोड्यूस कराना है कि कामयाबी होती क्या है। ठीक है, अच्छा, कामयाबी को आपने सबसे पहले जनरलाइज कर देना है। अगर आप स्पेसिफिक कर देंगे तो मसला हो जाएगा। आप लिखें वी ऑल हैव सम गोल्स इन अवर लाइफ। ठीक है, हम सबके गोल्स लाइफ में होते हैं। आप इसको ऊपर थोड़ा सा मेंट कर सकते हैं, मैं इसे टाइप नहीं कर रहा, वरना आपने कॉपी कर लेना। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। सक्सेस इज द अल्टीमेट थिंग, हल के लिए सारे के सारे लोग काम किस लिए कर रहे होते हैं। मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि मेरा ही लेक्चर कामयाब हो जाए, अगले 10 मिनट तक जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ जाए। तो जब भी आपको जिंदगी में टास्क कर होते हैं, अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि आप सक्सेस अचीव हो जाए, कि रोजा अच्छी तरह पूरा हो जाए, रमजान में इबादतें पूरी हो जाएं, कुरान पाक की तिलावत हो जाए, तर्जमे के साथ कुछ पढ़ लिया जाए। ठीक है, कुछ तफसीर पढ़ ली जाए, कुछ हदीस का मुताला कर ली जाए, कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ टारगेट रखा होगा, वो आपने अचीव करना है। तो अल्टीमेट टारगेट आपका सक्सेस होता है। फिर सक्सेस की जो डेफिनेशन है, किस्मत भी है, लक भी है, दवाएं भी हैं, सब कुछ है। एक वर्ड जो डब्ल्यू से शुरू होता है और डी पे खत्म होता है,
वो क्या वर्ड है, उसको आपने जरूर हाईलाइट करना है कि कामयाबी का ताल्लुक है वर्क हार्ड से, हार्ड वर्किंग से, सॉरी, वर्क हार्ड कर लें, हार्ड वर्किंग कर लें, तो मेहनती इंसान जो है उसके लिए ज्यादा चांसेस होते हैं कामयाबी हासिल करने के। सिर्फ आपको इंट्रो गाइडलाइन दे रहा हूँ, उर्दू में लिख सकते हैं आप। और सक्सेस जो है वो, उसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, आपके सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। ये आपने इंट्रोडक्शन में अपने अल्फाज में इंग्लिश में लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट गो में आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया जी इंट्रो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपने सक्सेस अचीव कैसे करना है, हर एक की ख्वाहिश है ना, अचीव कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल सी, मैं स्पेसिफिक टू सक्सेस की बात कर रहा हूँ, आप बताएं कि ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप बस सोए रहेंगे कामयाबी आ जाएगी। मेहनत करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, मैंने आपको डेफिनेशन के एंड पे लिखवाया था। मैंने पीएम में लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है, मैंने लेडी कैडेट कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने एएफएनएस ज्वाइन करना है, मैंने जीडीपी पायलट बनना चाहती हूँ, हर कीमत पर। ये हर कीमत का मतलब है सेक्रीफाइस। ठीक है, आप ये बताएंगे कि आपको सक्सेस हासिल करने वर्क हार्ड करना पड़ता है, जब बाकी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको मेहनत करनी है। जिस वक्त आप अल्टीमेट अपना लेवल अचीव कर लें, जब आप थक हार जाएं, उससे अगला लम्हा जो मेहनत करने का होता है वो काउंट होता है सक्सेस के लिए। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट उसकी याद नहीं है, जो बॉक्सर था मोहम्मद अली, उसने कहा था कि जिस वक्त मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मैं, मेरा जिस्म टूट जाता था प्रैक्टिस कर करके, उस वक्त मैं सोचता था कि इस वक्त मेरा दुश्मन भी प्रैक्टिस कर रहा होगा और मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी थक गया और मैं भी थक गया हूँ, वो तो थक के सो गया होगा और मैंने अब सोना नहीं है, अब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। तो ये जो अब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, यहाँ से कामयाबी स्टार्ट होती है। सेक्रीफाइस चाहिए, तो अपने अपने लिहाज से सेक्रीफाइस लिखना है कि अगर मैंने पीएमए में जाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, या अगर मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है तो मुझे आज से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आज से मुताला करना पड़ेगा, मुझे आज से अपनी लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे आज से छोटे छोटे वेलफेयर के काम करने पड़ेंगे, तो मैं ये सेक्रीफाइस करके बड़ा गोल अचीव कर सकता हूँ। कामयाबी से रिलेटेड एक और चीज जो तीसरी आपको हम बताएंगे, फेलियर्स के बगैर कामयाबी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो मुमकिन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप जैसे बॉल को उठा के हवा में फेंकें, आप ये ज्यूम करें कि नीचे नहीं आएगी, ठीक है, तो आप एक पागल ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। पत्थर को उठा के हवा में फेंके, उसने वापस नीचे आना है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स एक हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। पत्थर को हवा में उछालेंगे, आके जमीन से करके टक लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह कामयाबी की डेफिनेशन फेलियर के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। फेलियर शुड नेवर बी ट्रीटेड एज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सर टेस्ट आ गया सर, मुझे तो तैयारी नहीं है, कि मैं अपने टेस्ट की बात करूं, टेस्ट पोर्टल की, डर रहे होते हैं ना, मैं फेल हो जाऊंगा, किस लिए डर रहे हो भाई, प्रैक्टिस है, करो प्रैक्टिस। तो फेलियर को आप कभी भी बाईपास नहीं कर सकते। सक्सेस की डेफिनेशन या सक्सेस के ऊपर जब ऐसे लिख रहे हो और सक्सेस हासिल करने के चक्कर में आप फेलियर को इग्नोर कर दें, दैट इज इलॉजिकल थिंग। मैं आपको किसी की एग्जांपल नहीं, एक बड़ी कमाल की एग्जांपल सबको हमें पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लें, आप सब उनकी हस्ती के लेवल को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि वही हस्ती है जो ताइफ में इतनी जख्मी हो जाती है कि आपके पाँव मुबारक जो हैं वो इतने जख्मी होते हैं, जूता खून से भर जाता है। ये सिर्फ एज्यूम करके देख लें, अपने पाँव की तरफ देखें और सोचें कि आपका जो शूज है ये खून में भर गया, तो सोच किस लेवल तक की जो है वो अजियत बर्दाश्त की है। तो ये क्या था? ये फेलियर थे ना, तबलीग करने गए थे, नहीं कामयाब हुए, फेल हो गया, तबलीग करने गए, नहीं कामयाब हुए, फेल हो गए। तो फेलियर की बेस पे फिर देखें अल्टीमेट, आज इस वक्त 1500 साल बाद सक्सेस का लेवल देखें, और अभी तो ये तो अभी दौर शुरू होने वाला है। तो इसलिए फेलियर विदाउट फेलियर, तो मैं टाइप कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट फेलियर आपने लाइफ में, अच्छा ये ऐसे के याद से नहीं, वैसे भी लाइफ में हम इस एक जुमले की वजह से अक्सर कामयाब नहीं हो पाते। हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट कारोबार करना है, मैंने अमेजोन में अकाउंट खोलना है, मैंने क्रिप्टो करेंसी लेनी है, मैंने सीएसएस की तैयारी करनी है और बस पहली दफा ही तैयारी करूंगा, मेरा पेपर निकल जाएगा और मैं जाकर सीधा नीली बत्ती गाड़ी के अंदर। हम उसके अंदर कहीं ये सोचते नहीं है कि फेलियर होगा।
हसन, मैं ये नहीं कहता कि आपको नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। विदाउट फेलियर आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। एंड पे क्या होता है? जब आपने कोई रायता फैलाया हो तो एंड पे क्या करते हैं? प्लीज टाइप इन चैट। एंड पे क्या करते हैं? जब आपने चीजें फैला दी हो, इंट्रो भी दे दिया, सेक्रीफाइस भी बता दिया, फेलियर भी लगा दिया, अब आपने एंड पे क्या करना? गुड कैलाश, थैंक यू माय मुबीन। एंड पे आपने करना है कंक्लूड। ठीक है, अगर वो सम अप, ठीक है, राइट वर्ड रिजल्ट, ठीक है, गुड। एंड पे आपने क्या करना है? एंड पे आपने कंक्लूजन देनी। अब कंक्लूजन जो है उसको बड़ा स्मॉल सा रखना है, उसमें कोई लंबी चौड़ी अब ऊपर छोड़ चुके हैं जो आपने छोड़नी थी। अब आपने कंक्लूजन दे देना है कि मेरे नजदीक कंक्लूजन ये है, सक्सेस रिक्वायर्स पेशेंस। आप ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दें, ठीक है, सबर। जिस वक्त आप सक्सेस को सब्र से जोड़ते हैं तो हम एज अ मुस्लिम या जो बाकी भी मज़ाहिब हैं, हमारे यहाँ सब्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डे टू डे लाइफ में आपके सब्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो कामयाब, मुझे एग्जैक्ट मफहूम याद नहीं रहते, लेकिन सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह भी है। तो कामयाबी है ही है। तो एंड पे आपने पेशेंस कह दें, डिटर्मिनेशन कह दें, कि जो लोग डिटर्मिन रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो लोग अच्छा टीम वर्क करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ये आपने एक पेज से ज्यादा नहीं। मैं आपको रफली एस्टिमेट बताऊं तो 2 से 3 लाइनें, 3 से 4 लाइनें, 4 से 5 लाइनें, और फिर 2 लाइनें, बस। दिस इज द शॉर्ट एस्से। कोई लंबी चौड़ी स्टडी। शॉर्ट एस्से का मसला ये होता है कि आपको अच्छी वोकेबलरी, हार्ड एंड टफ पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए होते हैं। जब आप लंबियां लिख रहे हैं फिर तो चल जाता है ना, लेकिन जब आप शॉर्ट एस्से लिख रहे हैं फिर आपको ये सक्सेस के ऊपर आपने एक्टिविटी करनी है। एक पेज के ऊपर डेफिनेशन के साथ। होमवर्क आपका ये है, इंट्रोडक्शन, नीचे आपने इंट्रोडक्शन, सेक्रीफाइस, नीचे आपने सेक्रीफाइस, फेलियर। अभी देखें, सेक्रीफाइस फेलियर वैसे एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन आप इनको अलग करके लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कहें सर मैं इंट्रो के बाद सेक्रीफाइस नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, ओके दे सकते हैं। अच्छा, विदाउट फेलियर की जगह आपको और चीज ऐड कर सकते हैं, आप पर अपना है। लेकिन 4 पार्ट्स में 4 पैराग्राफ आपके होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। ये नहीं जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की वही आपने सेकंड पैराग्राफ में, वही थर्ड पैराग्राफ में कर दी। ऐसी हरकत आपने नहीं करनी। प्लीज, इंग्लिश में अगर आप नहीं लिख सकते तो डोंट ट्राई इन इंग्लिश। ये ऐसे आपने लिखकर मेरे साथ आपने अपने 1 पेजर पे शेयर करना है। राइटिंग जैसी मर्जी हो, डॉक्टरों ने राइटिंग हो तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरी राइटिंग, ये आपके साथ चैलेंज है मेरा कि आप जितनी मर्जी गंदी राइटिंग में लिख के मुझे सेंड करें, अगर मैंने आपको अपनी राइटिंग दिखा दी तो आई विल विन इन बैड राइटिंग। ठीक है, तो इसलिए बेफिक्र होकर अपनी राइटिंग मुझे लिख के भेजिएगा। सर ऐसे अपनी एग्जाम्पल के साथ लिख, जी जरूर लिखें। ये आपकी बात हो रही है, ऐसे जब लिखवाया जाता है तो आपका नजरिया जानने के लिए यूज है। और एक काम कीजिएगा प्लीज, वंस अगेन, डोंट यूज गूगल इस वक्त नहीं। ठीक है, गूगल यूज करेंगे फिर वही होगा कि वो किसी रॉबर्ट शॉबर्ट या अलीना खान या हसन उमर या किसी ने नेट पे डाला होगा रॉबर्ट की या शॉबर्ट की डेफिनेशन, वो उठा के आप लिख देंगे। आपको वाह जी मैंने क्या ऐसे लिखा है, वो आपने ऐसे नहीं लिखा, वो देखो आपने चोरी कर दी। रमजान में वैसे ही चोरी करेंगे तो अगर उठ जाएगा। ठीक है, और दूसरा, अपनी कैपेसिटी डेवलप करना का जो मौका मिला था आपको वो आपने ज़ाया कर दिया। इसलिए मैं कोई आप पे बाउंडिंग नहीं कर रहा कि इंग्लिश में लिखें वैसे लिखें, जिस तरह मर्जी आपने लिखा है, एटलीस्ट ट्राई टू राइट इन योर वर्ड्स। तो ये था आज का सक्सेस से रिलेटेड टास्क। आप लोग इसे करके कल अफ्तारी से पहले कल अफ्तारी से पहले आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा, स्टडी ग्रुप, गर्ल्स के लिए रेड, बॉयज के लिए ब्लू, और आप सब ने वहां पर पोस्ट कर देना है। अफ्तारी के वक्त घंटा पहले ओपन करूंगा और अफ्तारी के वक्त होगा, प्लीज उस वक्त कोई और एक्टिविटी आप लोग ग्रुप में ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। क्लास 2:20 PM टुमारो बिकॉज माय बैकअप टाइम है। देखें, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है, चलें कोशिश करेंगे। अभी 3 बजे डेमो क्लास है, आप सबको तो ऐसे मालूम ही है क्या होता है डेमो क्लास में। नॉट कंपल्जन फॉर यू, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। और रात को 10:15 बजे एक परसेंटेज की क्लास है, वो भी डेमो क्लास है सब स्टूडेंट्स के लिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप लोगों के साथ व्हाट्सएप। रमज़ान है, 1 घंटा हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।